हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 10th का ये थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलो बात करते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में। क्योंकि हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा हुआ है अभी, तो उसमें बताया था लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका मतलब क्या होता है। वैसे तो आपने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स पढ़ा हुआ है, बट मैं रिव्यू देते हुए आगे स्टार्ट करूँगी। तो इसमें लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसमें क्या होता है कि डिग्री जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एक इक्वेशन बनेगा, सबसे पहली बात तो उसकी डिग्री 1 होगी और टू वेरिएबल्स होंगे। सपोज जैसे कोई इक्वेशन होता है, जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसमें कितना वेरिएबल है, 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन क्यों होगा? क्योंकि x की पावर क्या है, 1 इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल टर्म है वो 1 है। ठीक है, वेरिएबल टर्म 1 है, बट हमें स्टडी किसकी करनी है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और क्यों इसका यूज़ किया गया वो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। बट जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, उसमें क्या होता है, दो एक्सिस पे हम कोई भी वर्क करते हैं, तो उसमें दो एक्सिस में लाने के लिए सपोज कोई टाइम और स्पीड जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें टू वेरिएबल्स काम होगा। तो कोई भी इक्वेशन जो फाइंड करेंगे तो उसमें दो वेरिएबल्स आएंगे कि नहीं, तो उसके लिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब इसका जनरल फॉर्म होता है, सबसे पहले डेफिनेशंस क्या होगी, डेफिनेशन होगी टू लीनियर इक्वेशंस इन सेम टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं एंड एक्स वाई आर वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें एक्स की पावर, एक्स और वाई की पावर कितनी है, 1, और तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। और टू वेरिएबल्स क्योंकि वेरिएबल टर्म जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और ए बी सी कॉन्स्टेंट विच इज़ रियल, तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेना है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, चैप्टर का नेम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब पेयर्स हैं तो इनको सॉल्यूशन भी इनके फाइंड करने का अलग तरीका होगा, लाइंस भी दो होंगी। तो पूरा मैं एक बार रिव्यू लेके चलती हूँ कि क्या क्या इसमें पढ़ाना है मुझे चैप्टर में। सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फिर उसके मेथड्स क्या हैं, सॉल्विंग के क्या क्या प्रोसेस होती हैं, किस किस तरह से करेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, फर्स्ट कि जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पेयर्स लेने हैं, तो पहला पेयर हमने लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, where a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are real numbers and xy are variables। ओके, ये तो एक फॉर्म हो गया जनरल। अब क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस टाइप से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जिससे सॉल्यूशन फाइंड होंगे, वो इसके टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन को फाइंड करने के, सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है ग्राफिकल मेथड। ओके, समझाते हुए पूरा अच्छे से समझ आएगा, डोंट वरी। ग्राफिकल मेथड होता है, सेकेंड आपका होता है अलजेब्राइक मेथड। ठीक, अलजेब्राइक मेथड। ओके, अब कैसे ग्राफिकल मेथड, कैसे अलजेब्राइक मेथड, दोनों को अच्छे से समझते हुए चलना। क्या इसके सॉल्यूशंस होंगे, कितने पॉइंट्स फाइंड होंगे, सारा कुछ ठीक डिस्कस करते हुए। बाकी फर्स्ट ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, थ्री टाइप से होंगे। ठीक है, कोई भी टू लाइंस ली जाएंगी जिनके लीनियर इक्वेशंस फाइंड करेंगे तो उसके तीन फॉर्म होंगे। जैसे मेथड्स हैं इसके, तो एक होगा कि दो लाइंस मैंने कोई भी ली सपोज, तो वो हो सकती हैं पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है, जैसे एक पैरेलल होगी, या फिर इंटरसेक्शन होगा लाइंस का। ठीक है, क्या होगा, पैरेलल होगा, इंटरसेक्ट हो सकता है, और लास्ट होता है कि लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप कर जाएगी, मतलब जैसे एक लाइन है और इसी के ऊपर है। ठीक है, आप इन सब की चीज़ों में क्या इनके नेम होंगे, क्या इसके सॉल्यूशन फाइंड होंगे, कितने पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर विजिट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है,
फर्स्ट बात करते हैं। अब जैसे मैंने इनकी इक्वेशन आपको बताया ही हुआ है, 2 लाइन्स है, तो फर्स्ट है इसका इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये लाइन्स हैं, ठीक है। अब इन्हीं फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं इसके बताऊंगी क्या कुछ इसकी कंडीशंस फॉलो होंगी, जिससे पता लगेगा कि लाइन पैरेलल है कि इंटरसेक्ट है या ओवरलैप हो रही, ठीक है। तो फर्स्ट करते हैं कि कंडीशंस होंगी, जैसे क्वेश्चन आपको गिवन होगा, 2 फॉर्म दे दिए गए और उसके बाद आपको बताना है कि ये लाइंस पैरेलल होंगी कि इंटरसेक्ट होंगी, क्योंकि अभी तो मैंने सीधा आपको बता दिया कि ये इसकी 3 कंडीशंस बनेंगी, पर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दिया नहीं होगा, आपसे पूछा जाएगा। 2 कोई भी लीनियर इक्वेशंस आपको दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा ये इंटरसेक्ट करेंगी या फिर इनफाइनाइटली एक दूसरे के ऊपर मतलब ओवरलैप कर जाएंगी, जिसको बोलेंगे कोइंसिडेंट्स लाइन, ठीक है। कोइंसिडेंट्स का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है, ओके। अब क्या है, इसके लिए कंडीशंस फॉलो होंगी। अब जैसे 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उसमें कंडीशन अप्लाई होगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ओके। तो आपको ये कंडीशन फॉलो करवानी पड़ेगी कि हाँ भाई, अगर आपको बताना है कि कोई लाइन एक दूसरे 2 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उसमें ये कंडीशन फॉलो होना कंपलसरी है। क्या है कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक। तो इसमें क्या है कि लाइंस है पैरेलल, तो ये आपस में जाके कभी मिलेंगी तो नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती ना, तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और जिसमें कॉमन पॉइंट नहीं होगा, अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो उसके कोई सॉल्यूशन भी फाइंड नहीं होंगे। तो इसमें बात पता लगी, जब लाइंस पैरेलल होंगी तो ना ही उनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा, ना ही कोई सॉल्यूशन फाइंड होगा। गॉट इट? यहाँ तक कोई इशू? आई थिंक सारी बात समझ आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि ये लाइन 1 पॉइंट पे कहीं ना कहीं इसको कट कर रही है, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है। जितनी बार लाइन एक दूसरे को कट करेगी उतने ही उसके सॉल्यूशन फाइंड होंगे। डायरेक्टली आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे कट नहीं कर रही है तो इसमें कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं हो रहा। अब यहाँ पे एक बार कट कर रही है तो इसका एटलीस्ट 1 कॉमन पॉइंट होगा और एक सॉल्यूशन होगा। एक बोलेंगे या यूनिक, क्योंकि एक सॉल्यूशन है तो वो यूनिक तो होगा ही। अब इसकी कंडीशन क्या होगा, इंटरसेक्शन के लिए कंडीशन है आपकी, इंटरसेक्शन की कंडीशन है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ जाओगे तो आप इसको समझ जाओ। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो आपको 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है उसमें जो इसका रेशियो है a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल पे समझा दूंगी तो आपको इजीली अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी अब ये कंडीशंस आपको याद रखनी है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसका सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन फाइंड होगा आपको और 1 कॉमन पॉइंट मिलेगा। ऑब्वियस है, 2 लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो किसी ना किसी एक पॉइंट पे तो मिलेंगी और एक सॉल्यूशन फाइंड होगा। अब आता है कोइंसिडेंट्स लाइन, ठीक है। अब इसमें क्या है, कोइंसिडेंट्स लाइन ओवरलैप कर रही है तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन दूसरी लाइन को आई थिंक हर जगह ही मैच करेगी, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ ओवरलैप कर रही है तो ऑब्वियस टच करते हुए ही जाएगी। अब यहाँ पे एक जगह कट कर रही थी तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट 1 मिल रहा है आपको, कॉमन पॉइंट कितना है 1, और यहाँ पे इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट मिलेंगे आपको। ऑब्वियस इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट मिलेंगे तो इसके सॉल्यूशन भी कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट ही हो जाएंगे। कंडीशंस क्या बन रही है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब आप देख सकते हैं पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन में थोड़ा सा कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। इंटरसेक्टिंग लाइन में आप जैसे ही कंडीशंस अप्लाई करेंगे पहले ही रेशियो में आपको फाइंड हो जाएगा कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, क्योंकि a1 अपॉन a2 का रेशियो जो होगा वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा। तो इसको तो चेक कर लेंगे डायरेक्टली, जैसे ही ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो रहे तो आप फाइंड कर सकते हो कि हाँ ये इंटरसेक्टिंग ही है। अब यहाँ पे कंडीशंस थोड़ा सा आपको मिसमैच हो रही है कि भाई यहाँ पे आपने फाइंड किया, पहला रेशियो फाइंड किया तो इक्वल आ गया। अब आपके मन में डाउट आएगा कि ये लाइन पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी, तो आपको सेकंड भी चेक करना पड़ेगा कि ये इसके इक्वल हो रही है या नहीं हो रही है, ओके। जैसे यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये आपस में इक्वल हो रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहे हैं दोनों, तो हमें ये वाली कंडीशंस भी अप्लाई करके देखनी पड़ेगी, जब हमें पता लगेगा ये पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी यहाँ तक। कोई डाउट? होप कि डाउट नहीं होगा।
इफ़ कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक नोट लिखा हुआ है, लाइन्स विच हैज़ नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। अब जैसे मैंने यहाँ पे समझाया आपको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रहा है तो सॉल्यूशन भी फाइंड हो रहा है और कोई ना कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा है, बट जब लाइन पैरेलल्स हो रही हैं तो उसमें कोई भी आपको सॉल्यूशन फाइंड नहीं हो रहा है। तो जब सॉल्यूशन फाइंड नहीं हो रहा है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। और जब सॉल्यूशन कम से कम एक मिल जाए, अब यहाँ पे देखो वन सॉल्यूशन मिल रहा है और यहाँ पे तो इनफाइनाइट है, तो इन दोनों को बोलेंगे ये कंसिस्टेंट है और ये इनकंसिस्टेंट होगी। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया। ये इसके तीनों जियोग्राफिकल मेथड हैं जो किसी भी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको यूज करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि भाई दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो आपको बताना है कि ये कोइंसिडेंट होगा, इंटरसेक्ट होगा या फिर पैरेलल होगा। गॉट इट? नेक्स्ट मेथड होती है इसकी अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के 3 टाइप्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक्चुअली थर्ड मेथड है उसको एनसीईआरटी में तो गिवन है, बट जो आपके 10th के क्लास में इसको अभी हटा दिया गया इस मेथड को, तो आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो सिर्फ 2 मेथड से पूछे जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। बाकी मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी बताऊंगी। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मेनली आपको मेथड्स इसमें इस चैप्टर में मेथड्स याद रखने हैं। जियोग्राफिकल मेथड है 3 टाइप्स और एल्जेब्राइक है 3 टाइप्स हैं, बट उसमें से आपको 2 के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड करना है। मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। कई बार क्वेश्चंस आपको जैसे चलो एग्जाम में नहीं पूछा जाता पर आपको आना तो चाहिए ना, तो इसको भी मैं बताऊंगी, ठीक है। किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और एलिमिनेशन मेथड क्या है, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 2x + y = 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 राइट कर दिया। फिर है 3x + 2y = 8, इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। क्या आता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे मैंने बताया आपको, अब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि आप किसी की वैल्यू फाइंड करो इक्वेशन में और दूसरे में पुट करके वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ से क्या है, सॉल्यूशन क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें एक्स और वाई के वैल्यू सॉल्व करनी होती है, यही तो तरीका होता है ना, इसीलिए तो इसमें अप्लाई करते हैं मेथड्स अलग अलग। जो आपको जियोग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हो वही आपके अलजेब्राइक मेथड होते हैं। अब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, सपोज हमें ग्राफ नहीं दिखाना है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगा के आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ से क्या है, मैं किसी भी एक वेरिएबल की यहाँ से वेरिएबल का मैं वैल्यू देखती हूँ। y = अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ तो y = 5 लिखा हुआ है, साइड चेंज करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो 2x इधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई, y = 5 - 2x। अब मैं ये जो वैल्यू मैंने फाइंड की है y की, इसको पुट कर दूंगी इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पुट करूंगी, सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और x की वैल्यू को अगेन किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। x और y के सॉल्यूशन फाइंड और आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिली मुझे, 5 - 2x मिली है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। अब यहाँ तो 3x लिखा हुआ है प्लस 2, y की जगह क्या फाइंड करें, पुट करेंगे 5 - 2x = 8। सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा। ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 × 5 = 10 - 2 × 4 = 2 × 2 = 4, x = 8, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हो आप 3 - 4x करेंगे तो -x मिल जाएगा, 10 - x = 8। अब माइनस का है तो इसको इस साइड ले जाएंगे, x प्लस का हो जाएगा, 8 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 10 - 8 = x। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, 10 में से -8 कर दिया तो 2 मिल गई। तो x की वैल्यू मुझे मिली, x = फाइंड किया 2। अब इस 2 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, जिससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पुट कर दूँ
2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ से 4 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 माइनस 4 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1। तो आपके इसको सॉल्यूशन फाइंड कर लिए, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। आंसर मिल गए ना। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। गॉट इट। ये आपको समझ आ गया। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप और भी एग्जांपल इसके साथ सॉल्व करेंगे, बुक के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे। किसी भी तरह से आप मतलब आपको यहाँ से बाई की वैल्यू आपने पुट किया है, अभी मैंने बाई की वैल्यू पुट करा के दिखाई। आप इसमें से एक्स की कर सकते हो, क्योंकि एक्स के साथ कांस्टेंट टर्म आ रहा था तो आपको थोड़ा सा टफ लगता, बट आप इसको भी कर सकते हो। जैसे एक्स के टर्म में निकालना है तो बाई इधर ले जाएंगे, 5 माइनस बाई और 2 ओवरऑल क्या अपॉन आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू पुट कर दो एक्स की, तो भी आंसर आ जाएगा। कोई भी किसी भी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बट आप कोई अगर मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो आपको आंसर इजीली फाइंड हो जाएगा। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब इसी एग्जांपल पे मैं आपको एलिमिनेशन मेथड भी यूज करके दिखाती हूँ, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या है, जस्ट अ वेट, अभी समझाती हूँ। एलिमिनेशन मेथड, अब इसमें एलिमिनेट करेंगे। अब एलिमिनेट का मतलब है कोई एक टर्म कट होगा इसमें, ठीक है ना। चलो मैं एक बार इक्वेशंस फिर से राइट कर लेती हूँ। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, है ना, यही तो लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या है कि एलिमिनेशन मेथड में किसी भी वेरिएबल है उसके कांस्टेंट को इक्वल करना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 और 3 है, यहाँ y का वेरिएबल 1 और सॉरी y का कांस्टेंट टर्म क्या है 1 और इधर है 2। अब इसको इक्वल करना है, चाहे आप x को इक्वल कर लो चाहे y को कर लो। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे मैं सपोज y को इक्वल करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे भी 2 आ जाए तो मेरा काम इजी हो जाएगा। अब 2 लाने के लिए क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई 2 चाहिए होगा, तो हमें पूरे इक्वेशन के साथ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे ये इक्वेशन किस रूप में मिल जाएगा, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4x प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना होगा, कोई भी साइन अगर आपने गड़बड़ कर दिया ना तो आंसर नहीं फाइंड होगा। फिर 2 इंटू बाई देन 2y इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10। तो आपका इक्वेशन 1 कन्वर्ट होके ये फॉर्म में मिल गया 4x प्लस 2y इक्वल टू 10। ओके, इसमें को चेंज नहीं करना है क्योंकि मेरे पास y का जो कांस्टेंट टर्म है सेम आ जाएगा। तो इसको सीधा ही सीधा ऐसे राइट कर लो, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब सब्ट्रैक्ट जैसे हम करते हैं नॉर्मल वैसे ही करेंगे, देखना कैसे। साइन चेंज कर दो। सब्ट्रैक्ट का मतलब है जो भी साइन यहाँ पे होगा उसका ऑपोजिट साइन हो जाएगा। अब यहाँ सारी जगह प्लस है तो सब जगह माइनस ही हो जाएगा, और सपोज माइनस होता तो प्लस हो जाता, तो यहाँ माइनस माइनस और माइनस, ठीक। अब कर लो, क्योंकि वेरिएबल सब सेम है तो 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, 4 में से 3 जाएगा x ही तो बचेगा, 1 बचा, 1 को राइट नहीं करते। अब 2 में से 2 लेस हो जाएगा तो ये और ये वाला टर्म आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे x मिला इक्वल्स टू 10 में से 8 लेस हो गया तो 2। तो आप देख सकते हैं x का जो वैल्यू मुझे पहले मिली थी सेम वैल्यू मुझे दोबारा से इस वाली मेथड से भी फाइंड हो गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप पुट करोगे अगेन इस इक्वेशन में तो आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। करके दिखाऊं, ओके। 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ से 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इक्वल टू 5, देन वाई इक्वल टू 5 माइनस 4 हो गया तो 1। देखो दोनों मेथड से आपको आंसर सेम मिल रहे हैं। ओके, समझ आ गया। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, आपको ये मेथड्स याद रखने हैं और इसी के थ्रू आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चैप्टर अच्छे से समझ आया, आप इसको रिवाइज कीजिए और उसके बाद चैप्टर को सॉल्व कीजिए, आपके क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ख़त्म करते इस वीडियो को, लाइक करना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करो कि कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।